नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री एजुकेशन पावर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास लेकर आए हैं जो बिगिनर स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल साबित होगी, जिसका टाइटल है इतिहास एक सामान्य परिचय। तो क्लास में अंत तक बने रहिए, हम इतिहास के परिचय को विस्तार से समझते हैं। तो इतिहास शब्द की सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इतिहास संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हा प्लस आस, अर्थात निश्चित रूप से ऐसा ही था। इन तीनों शब्दों को मिलाकर इसका अर्थ निकलता है निश्चित रूप से ऐसा ही था। इसके अतिरिक्त हिस्ट्री, अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री की उत्पत्ति ग्रीक यूनानी भाषा की हिस्टोरिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शोध करना, रिसर्च। इसके अतिरिक्त इतिहास की सामान्य परिभाषा दी गई है। इसमें इतिहासकारों ने अलग अलग इतिहास की अपने विचारों के आधार पर परिभाषाएं दी हैं। इतिहास की सामान्य परिभाषा क्या है? अतीत की घटनाओं का साक्ष्यों के आधार पर वर्तमान के संदर्भ में अध्ययन करना ही इतिहास है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सांची स्तूप। सांची स्तूप को ले लो। सांची स्तूप क्या है? वास्तुकला है हमारी प्राचीन, तो जिसका हम वर्तमान के संदर्भ में अध्ययन करें वो इतिहास है। ठीक है। और इतिहास के आधार क्या है, किन आधारों पर हम अध्ययन करेंगे? वो आधार हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक। तो सामाजिक आधार क्या है? प्राचीन काल में शिक्षा, प्राचीन काल की शिक्षा, स्वास्थ्य, और महिलाओं की स्थिति। ठीक है। और आर्थिक आधार में कर व्यवस्था प्राचीन काल की, कर व्यवस्था। और राजनीतिक आधार में प्राचीन काल में राजा कैसे शासन करते थे? शासन, युद्ध करके कैसे राज्यों को जीता जाता था। और संस्कृत में वास्तुकला, और धार्मिक में धर्म, जैसे सनातन धर्म, मुस्लिम, ईसाई। ठीक है। इस आधार पर हम इतिहास के अतीत के आधारों के आधार पर इतिहास की परिभाषा को समझा। अब इतिहासकारों के अनुसार इतिहास की अवधारणा, तो अलग अलग इतिहासकारों ने इतिहास के अपने विचारों के आधार पर इतिहास की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो ई.एच. कार ये महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जो यूजीसी नेट में कई बार पूछे जाते हैं। इनकी पुस्तक है व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री इनकी पुस्तक है जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको ध्यान में रखना, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो ई.एच. कार ने क्या कहा है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। इस प्रकार ह्यूजिंग कहते हैं कि इतिहास अतीत की घटनाओं का विवरण है
और प्रोफेसर शीले क्या कहते हैं, इतिहास अतीत की राजनीति है। और जी.आर. एल्टन के अनुसार इतिहास का जिसे लिखता है वही इतिहास है। समझे। इस प्रकार अलग अलग इतिहासकारों ने अपने विचारों के अध्ययन के आधार पर इतिहास की परिभाषाएं दी हैं। इसके अतिरिक्त हम इतिहास के भाग पढ़ेंगे। तो इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल 25 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक है और आद्य ऐतिहासिक काल 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है और ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से 1947 ईस्वी तक है, आधुनिक काल तक। तो अब हम ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर समझते हैं। इतिहासकारों ने इतिहास की कालगणना को सामान्य बनाने के लिए ईसा मसीह के जन्म से पूर्व ईसा मसीह को एक आधार बनाया है। जिसके आधार पर इतिहास की कालगणना समझी गई है। जो एक रेखा विभाजन रेखा पर इसे हम दर्शा रहे हैं। +2, ये +3, ये +4। तो जे BC है, ईसा पूर्व, और जे इधर AD है, AD ईस्वी। तो ये विभाजन रेखा, ये काल रेखा ईसा मसीह के जन्म के जो इधर -4 से -1 बढ़ा, तो इधर से लेफ्ट से राइट साइड चलेगी। +1 +2 +3 +4 जे AD। जैसे 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, तो 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व ज़्यादा है। फिर 600 से 1947 ईस्वी। इस प्रकार ये विभाजन रेखा चलती है जिससे इतिहास की काल गणना का निर्धारण किया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार आपको हमारी क्लास समझ में आई हो और क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।